Hello, dear students. How are you? I hope all are fine, happy, and healthy. Now, today we are going to study about types of forest in India of social studies. Okay? आज हम इसमें सीखेंगे अपने इंडिया के डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में. All are ready? Yes. Let's start with a positive thought. Yes. Positive thoughts make a day beautiful. अगर हम अपने दिमाग में, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो वो हमारा दिन को क्या बना देती है? बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती हैं. सो वी मस्ट कीप positive thoughts, good thoughts in our mind. Okay, to make our day beautiful. Okay, dear. Yes, our forest. You know, students, there are many forests in our country. Okay, and forests are an important gift of nature. Ideally, 1/3 of the total area of a country should be under forest. At present, only about 1/4 of India's total area is under forest. फॉरेस्ट है हमारे जो नेचर है, उसने हमें बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट दिया है फॉरेस्ट का. और हमारी टोटल एरिया जो हमारी कंट्री का है वो 1/3 से कवर होना चाहिए. ओके, किससे कवर होना चाहिए? फॉरेस्ट से. बट at present only about 1/4 of India's total area is under forest. Yes, now let's begin with get set. Yes, identify the animals, then write the correct letter in each box. Yes, so could you identify this picture? What is the name of this one? Great Indian Hornbill, red panda, cheetal, or gharial? What is this? Yes, correct. What is the name of this? Cheetal. So I'm tapping here. You must write in your book. Okay, this is a C, cheetal. Okay, yes. Now number 2, identify the picture. Hurry up, jaldi se identify kijiye. What is the name of this picture? Yes, correct. Gharial. So it is number D. Lovely students. Yes, now picture number 3. Yes, have you identified? Correct. This is number A. Very nice. Yes. Now, what is the name of this picture? Very nice. What is the name? Yes. Red panda. Wonderful. I'm clapping for your efforts. Lovely students. All are very smart students and lovely kids. Yes. Forests are an important gift of nature. Ideally, 1/3 of the total area of our country should be under forest. हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमें हमारी नेचर ने, मदर अर्थ ने बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट ह्यूमन बीइंग को दिया है. आइडियली आमतौर पर 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट. 1/3 ऑफ एरिया फॉरेस्ट का कवर होना चाहिए हमारी अर्थ पर, लेकिन ऐसा नहीं है. हर कंट्री में इतना होना चाहिए पर अभी इंडिया में ऐसा नहीं है. ओनली अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट. ओनली 1/4 ही हमारी जो कंट्री इंडिया है वो सिर्फ फॉरेस्ट से कवर्ड है, जबकि होना कितना चाहिए? 1/3. क्लियर? यस. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है? किस लिए फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं? एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस इन द फॉलोइंग वेज. दे गिव अस प्योर एयर. ओके, जस्ट होल्ड योर नोज. आप अपनी नोज को जरा होल्ड कीजिए और माउथ को भी बंद कर लीजिए. आपने शट योर माउथ एंड होल्ड योर नोज. कुड यू फील कंफर्टेबल? नो, आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते. व्हाई नॉट? बिकॉज एयर इज आवर लाइफ. विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. ओके, सो trees give us pure air in the form of oxygen. Okay,
ट्रीज हमको ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें क्या देते हैं, व्हाट वी इनहेल ऑक्सीजन एंड व्हाट वी ब्रीथ आउट, और हम नाक से ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हमारा एक्सचेंजिंग ऑफर चलता है किसके साथ में, फॉरेस्ट के साथ में। फॉरेस्ट हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और उनसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो दिस इज एक्सचेंजिंग ऑफर। दिस, तो इसलिए टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर इट इज नेसेसरी, और forests are very very important for human beings and for the survival of the life on the earth। okay, ये फॉरेस्ट ही है जिससे हमारी अर्थ पर लाइफ सरवाइव करती है और पॉसिबल है। ओके, यस, तो हमें और क्या देते हैं ट्रीज, फॉरेस्ट क्या देते हैं, एयर, प्योर एयर, वुड देते हैं, वुड से फर्नीचर बनता है। ओके, मैनी आइटम्स वी प्रिपेयर, एंड फ्रूट्स, ट्रीज गिव अस फ्रूट, गम, मेडिसिनल हर्ब्स, जिससे कि हमारी बहुत सारी डिजीजेस हैं वो क्योर होती हैं। किससे होती हैं, मेडिसिनल हर्ब्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। वुड फ्रॉम ट्रीज इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, पेपर, पेंसिल, जो हम पेपर अपने राइट करते हैं जिस पेपर पे, डू यू नो स्टूडेंट्स, वो भी हमारा फॉरेस्ट से, वो भी हमारा ट्री से बनता है। एंड पेंसिल्स ऑल्सो, जो पेंसिल की जो वुड है वो भी ट्री फॉरेस्ट से बनती है, एंड उसकी जो वुड होती है उससे बनाई जाती है। एंड मैनी अदर थिंग्स आर प्रिपेयर्ड विद द वुड ऑफ दीज forests, so we must grow in a large quantity। okay, remember this thing, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दे आर होम टू एनिमल्स। सारे फॉरेस्ट क्या है, होम टू एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो किस में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और बर्ड्स कहाँ रहती है, बर्ड्स ट्रीज में अपना नेस्ट बनाती हैं। ओके, सो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, तो सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट मींस स्टॉप, कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे रोकते हैं सॉइल इरोजन को। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, सो लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, कि जैसे हमारा जो हम एक ग्लास है, एक ग्लास को हम किससे होल्ड करते हैं, फिंगर से। सो एज आवर फिंगर्स वर्क टू होल्ड अ ग्लास, ओके, जैसे ग्लास को पकड़ने में हमारी फिंगर्स हेल्प करती हैं, तो सेम एज रूट्स ऑफ द ट्रीज वर्क एज फिंगर्स। ओके, किसका वर्क करती हैं, और फिंगर्स का वर्क करती हैं। दे होल्ड द सॉइल इन देयर रूट्स, वो अपने रूट्स के अंदर सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। सो इन दिस वे दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे स्टॉप सॉइल इरोजन। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, इजंट इट? यस, नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। और टाइप कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, list the different forests found in India. Yes, listen carefully now. Yes, deciduous forest, mountain forest, thorn forest, and mangrove forest. Yes, evergreen forest. Evergreen forest having the other name, as you are having other name in your house. मम्मा किसी और नाम से कॉल करती है आपको. Most of the person is having two names. Okay, so same as evergreen forest, all these forests are having two names. So evergreen forest is also called tropical rainforest. Remember this thing. And trees found, a forest is जो ये evergreen forest है, tropical rainforest है, इसमें कौन से trees होते हैं, ebony, mahogany, rosewood. And where found, कहाँ पर मिलते हैं ये forest, western ghats, north east India, Andaman and Nicobar Islands. And what are the main features of these forests? Do you know students, evergreen or tropical rainforest have जो उसके अंदर जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं. दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. ओके, सो दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. इस वजह से वो पूरा साल हमको एकदम ग्रीन नजर आते हैं. ओके, deciduous forests are also called monsoon forests. And what are the which types of trees are found here in this deciduous and monsoon forest? Yes, teak, sal and sandalwood. These types of trees are found in deciduous forest. And monsoon forest, इनको monsoon forest भी कहा जाता है. And
वेयर फाउंड, कहाँ पर ये फॉरेस्ट हमें हमारी इंडिया में है? फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो हमारा हिमालय माउंटेन है, वहाँ के फुट हिल्स में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। और साउदर्न प्लेट्यूज है, कोस्टल एरियाज, वहां पर भी ये मिलते हैं, वहां पर भी हमारे ये फॉरेस्ट हैं। कौन से वाले फॉरेस्ट? दीज आर deciduous and monsoon forest. Now what are the main features of these forests? इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है इन फॉरेस्ट की? Yes, listen carefully. The tree shed their leaves in the dry season. जब ड्राई सीजन होता है, जब रेनफॉल नहीं होता है, तभी उस सीजन में इनकी जो ट्रीज हैं वो लीव्स को शेड करती हैं, ओके, फॉलन डाउन करती हैं, ओके। Yes, now thorn forest. This is number 3. Thorn forest, बबूल, कीकर, as name shows, thorn means क्या होता है? कांटा, okay? Have you seen the thorns? कांटे देखे ना आपने? So babul and kikar, thorny shrubs, types of trees are found in the thorn forest. And at which place these trees are found and these forests are found? As you know very well, Rajasthan, Gujarat, and Haryana. These forests, thorn forests, are found in Gujarat, Rajasthan, and Haryana. And what are the main features of thorn forest? Yes, the thorn forest, जो trees हैं thorn forest के, having long roots. Do you know why? Yes, any guess? Don't worry, I am telling you. Okay? जो thorn forest हैं, उनकी बहुत deep roots होती हैं. अब near about 24 meters beneath the earth surface. Why? Just in search of water in the desert, because as you know, there is very scarcity rainfall in the desert. That's why the roots of the trees are found long. Okay? And these trees are having thick barks. Thorn forest trees having thick barks, sharp thorns, and small leaves. और इनकी छोटी छोटी small leaves होती हैं. They can survive without water for a long period. Okay? और वो बिना water के बहुत लंबे टाइम तक survive कर पाते हैं. Okay? And mountain forests are also called coniferous forest. Coniferous forest कौन से होते हैं? Mountain forest. Fir, pine, spruce, these types of the trees are found in these forests. And the Himalayas, Nilgiri hills are the places where these forests are found. And what are the main features of the mountain forest and coniferous forest? Yes, the trees are tall and have pointed, needle-shaped leaves. They bear cones. पता है क्या होता है? जो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ना माउंटेन फॉरेस्ट के, बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और इनकी जो पॉइंटेड निडल और टाइप जो है निडल शेप्ड लीव्स होती हैं, दे बियर कॉर्न्स, और उनके कॉर्न्स की जैसी शेप होती है. सो दैट यू नो किस लिए होती है कि जब स्नोफॉल होता है तो वो वहां पे स्टेबल नहीं हो पाता है और वो स्लिप डाउन हो जाता है. ओके. एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कॉल्ड टीडल फॉरेस्ट. You know, students, Sundari trees are found in these mangrove forests. Ganga Brahmaputra Delta are the places where mangrove forests are found. Okay. The trees have special roots and grow above the ground. What is the special quality of these mangrove forests? इनकी जो roots है ना, वो soil के ऊपर होती है. Okay. Special types of roots are there. These are the trees or forests are found in the country India. Okay. These are the evergreen forests. You can see in the map. Okay. Evergreen forests. These are also evergreen forests. These are also evergreen forests. Now deciduous forest. This is the location of the deciduous forest in the map. You can see. Okay. I hope it is very much clear to you, all of you. सब कुछ समझ में आ गया होगा. These are the thorn forests. You can see. This is our western part of India, Gujarat, Rajasthan, okay, Maharashtra, and mountain forests. You can see these the shapes of the trees are having conical. Okay, these are the mountain forests. I hope all have understood nicely. So evergreen and tropical forest in India, as you can see. These type of vegetation is found in area which are not more than 900 meters above the sea level.
okay, and receive the rainfall more than 250 centimeter, and the temperature range is between 25 degree Celsius and the 27 degree Celsius. तो इस तरह का टेम्परेचर होता है और रिसीव द रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर, इतनी एवरग्रीन में 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा. एंड टी these trees found here in evergreen forest, these are teak and sal, okay, and ebony, mahogany and rosewood. Yes. Now deciduous and monsoon forest. So deciduous forests are also called monsoon forest, teak, sal, sandalwood, okay, found here. Yes. And now deciduous forest cover a greater part of India. हमारी इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट जो है डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट से कवर्ड है. दे फाउंड इन रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 75 मीटर्स एंड 250 सेंटीमीटर्स. जब इनके बीच में रेनफॉल होती है उन्हीं एरियाज में हमारे ये डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं. ओके, इट फॉर्म्स 65.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट. हमारी इंडिया का ये 65.5% कवर करते हैं ये फॉरेस्ट. ओके, एंड दे फॉर्म अ कैनोपी लाइक दिस. And since India is having monsoon climate, this type of forest is distributed widely. They share the leaves during dry winter, and they are also called tropical deciduous forest. Yes. Now conservation for ये आप thorn forest देख सकते हैं. So these types of forest in the picture you can see, these are the trees are found here. These are thorn forests, okay, and types of trees: babul, kikar, thorny shrubs. Where found? Rajasthan, Gujarat, Haryana. Okay, so dear students, we must conserve our forest because protection of forest from human beings, animals, and natural disaster is called conservation of forest. Okay. Yes. Now mountain forest. Mountain forest, what is other name? Coniferous forest. And alpine forest of Himalayas, इनको alpine forest भी कहा जाता है. Different type of forest are found here. As height increases, the tropical type of climate changes in the polar type of climate. According to the changes in climate, various types of plants are found. जब ये क्लाइमेट में चेंज होता है तो डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स है वो मिलते हैं. एज यू कैन सी, दीज आर द कॉनिकल प्लांट्स. कॉनिकल ट्रीज आर फाउंड इन द माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, and the important types of trees growing in these types of are sal, baira, toon, silver spruce, and laurel, etc. And you know, students, these trees have pointed leaves. Remember, okay? And mangrove forest, you can see these are the pics of mangrove forest. The trees are just roots are just above the land के ऊपर है इसकी trees. Generally आपने देखा है सारे trees की roots under the ground होती हैं, but इनकी जो roots हैं इनकी roots सॉइल के ऊपर होती हैं. ओके, these forests are formed due to tides. जब टाइड्स आते हैं सी के अंदर, वाटर बॉडी में, जो हमारा अरेबियन सी है और जो बे ऑफ बंगाल है, जब उसमें टाइड्स आते हैं तो उस टाइम क्या होता है, तो वो अपने साथ में सैंड और सिल्ट है वो कोस्टल एरियाज पर कलेक्ट कर देते हैं. वहीं पर ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं, वहीं पर ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं. दे आर found along the deltas and estuaries of rivers that are subjected tides. The deltas of river Ganga, Godavari, Mahanadi and Krishna have these forests. In Ganga Delta, there are plenty of Sundari trees, are hence the forests are known as Sundarbans. इसीलिए इनको सुंदरबन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये सुंदरी ट्रीज मिलते हैं. ओके, ग्रो करते हैं. The total area of mangrove forest is 4.4 thousand kilometers. Yes, these are the forests. You can see, just see these are the roots. ये roots कहाँ हैं? Just above the ground. Ground के ऊपर हैं. Okay, so these are Sundari trees. Now let's assess your knowledge. Okay, write true or false. At present,
1/3 of India's total area is under forest. Is it true or false? Yes, it is false. कितना होना चाहिए वैसे एक्चुअली? 1/3 होना चाहिए, पर लेकिन अभी हमारे पास कितना है? 1/4 बचा है. ओके, फॉरेस्ट का एरिया. Many medicinal herbs are obtained from forest. Yes, it is true. Why? Because जितनी भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं. Evergreen forest, evergreen trees shed their leaves during the dry season, isn't it? No, it is false. Evergreen trees जो है वो different types में leaves को fall down करते हैं. That is why they looks evergreen throughout the year. Okay, remember this thing. Number 4, thorn forests are found in Kerala. Is it true? No, because केरला में तो काफी sufficient rainfall होती है, even flood भी आ जाती है वहां तो this is false. thorn forest तो अपने western part of India में found करते हैं, वहीं पर होते हैं. तो western parts अपने western states कौन सी हैं? गुजरात और राजस्थान and here Maharashtra. Okay, remember this thing. And Haryana, some types of trees are found there also. And the Sundari trees grows in the mangrove forest. Yes, it is true. Yes, these are the now wildlife sanctuaries. और हमको क्या है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमें क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में सारे वाइल्ड एनिमल्स हमारे रहते हैं. होम ऑफ द एनिमल्स आर फॉरेस्ट एंड बर्ड्स का जो होम है वो ट्रीज होते हैं. तो फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ, ओके, एंड इवन ह्यूमन लाइफ. Now, conservation of forest. Protection of forest from human beings, animals, and natural disasters is called conservation of forest. Conservation is protection of forest. Indian forest area of gradually decreasing. हमारा जो forest का areas है day by day क्या हो रहा है, बहुत कम होता जा रहा है because of expansion of agriculture, animal grazing, constructions of road and rail routes, irrigation projects, and forest fires, mining forest fires, etc. are the main causes of the destructions of forest. Forest को clear किस लिए किया जा रहा है? Because of the expansion of agriculture. ज्यादा crops grow करने के लिए, क्योंकि जब ज्यादा हमारी अर्बनाइजेशन होगा, ज्यादा people होंगे कंट्री में, तो उनके लिए crops तो grow चाहिए करेंगे ना, तो उसके लिए forest को clear किया जा रहा है और crops grow की जा रही हैं. Okay, to fulfill the basic needs of the human beings. और animal grazing, तो एनिमल जब एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स है जो जब ओवरग्रेज कर लेते हैं लैंडफिल को, तो उससे भी क्या होता है, ये कंजर्व हम फॉरेस्ट की ट्रीज को ये भी डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड. अब रोड्स बनाने के लिए और रेल रूट्स बनाने के लिए भी ये फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं पीपल. और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और मीन्स वहां से अगर वाटर का जैसे कोई आर्टिफिशियल उनको वो बनानी है, रिवर बनानी है, या फिर कोई अपना रिजर्वियर बनाना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. एंड फॉरेस्ट फायर, कई बार क्या होता है और अपने आप ही फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, वो सारे के सारे फॉरेस्ट बर्न हो जाते हैं ड्यू टू द फायर. ओके, ये होता है, जैसे ये होता है अपने समर सीजन में. ओके, एंड माइनिंग फॉरेस्ट, कई बार क्या होता है फॉरेस्ट में से मिनरल्स निकालने के लिए भी पीपल क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके उसके नीचे लैंड को डिग करते हैं. ओके, they dig the land to find the mines, and here these all are the main causes of destructions of forest. इसलिए हमारे जो फॉरेस्ट इंडिया के बहुत कम बचे हैं क्वांटिटी में. एंड सेव द फॉरेस्ट. nowadays humans are cutting trees on a large scale called deforestation. इसको क्या कहते हैं? Deforestation means the people are cutting the down in a large scale. This process is called deforestation. We have to protect our forest not only because they are useful to us, but also because our survival depends on them. हमारा पूरा का पूरा survival हमारे forest पर depend करता है. Okay.
Now save the forest. We can protect our forest in two ways. Remember this thing. Listen carefully, everyone. हम अपने जो फॉरेस्ट उनको टू तरीके से, टू वेज से हम सेव कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन. प्लांटिंग ट्रीज in an planting trees is in an area that was not a forest earlier is called afforestation. Okay, जब हम एक एरिया में जहां पर जो पहले फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन वहां पर हम प्लांट्स लगा लगा के प्लांटेशन कर करके हम उसमें क्या करते हैं, उसको फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एफोरेस्टेशन. ओके, एंड प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफोरेस्टेड लैंड इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन. जब मान लो हमारे पास कोई प्लांटेड ट्रीज ऑन डिफोरेस्टेड लैंड मीन्स जहाँ पे क्लियर कर दिया है पीपल ने, फॉरेस्ट को कट कर दिया, वहां पर से वहां पर प्लांट्स ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. ओके, यू मस्ट नोट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक एंड save this in your memory also. Okay, yes, make your mind computer like. Okay, this is our brain. Our brain is our CPU, you know. So you must remember. Okay, now wild animals, you can see these types of different types of animals are found in forest. So अगर आपसे कोई आपका होम स्नैच कर ले, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नो, नहीं अच्छा लगेगा ना. तो सेम है, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम वाइल्ड एनिमल से या बर्ड से उनका हाउस स्नैच करें या उनके हाउस को डिस्ट्रॉय करें. ओके, सो वी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट ऑल द वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स. You know, students, in India, in this process, in India, there are 99 national parks and 70 botanical gardens, 275 zoos, and 523 wildlife sanctuaries, and 17 tiger reserves. And these are made by the governments to conserve, to protect, to save these wildlife. Okay, and the Bandipur and Nagarhole and Bannerghatta national parks are in Karnataka. Okay, to protect these wildlife, opened by the government. Did you know, students? The Jim Corbett National Park is the oldest national park in India. It was set up in 1936 as the Haley National Park to save the Bengal tigers. Okay, wild animals. India has a large variety of wild animals. In the past, people hunted wild animals, thus many animals become extinct. क्या हो गए वो? They became extinct. जब पीपल ने, जब ह्यूमन बींग्स ने उनको किल करना स्टार्ट कर दिया, उनको शूट करना स्टार्ट कर दिया, हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी वाइल्ड एनिमल्स की, तो उसमें से बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स की जो वो हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, जो उनकी स्पीशीज है, वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई, वो विलुप्त हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. एंड दैट इज व्हाई हंटिंग इज नाउ बैंड in our country by the government. Government ने अब इन पर बैन लगा दिया है हंटिंग पर, also to protect wildlife and to save the forest. ओके, तो हमारी जो कंट्री इंडिया है, उसकी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ओपन किया है ऑल ओवर इंडिया, जगह जगह पर. ओके, प्लेस टू प्लेस. अ नेशनल पार्क इज एन एरिया. अब व्हाट इज अ नेशनल पार्क? आप सोच रहे होंगे नेशनल पार्क होता क्या है? अ नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, नॉट फॉर योर प्लेइंग. ओके, ये आपके खेलने के लिए नहीं है. ये नेशनल पार्क इसलिए है टू प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड द Ranthambore National Parks are the examples. Okay, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है. यहाँ पे गार्ड्स भी होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को, ताकि कोई आउटसाइडर आके उनके किल ना कर पाए, उनको शूट ना कर पाए. ओके, एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात is home to the Indian wild asses, and birds are protected in the Sultanpur and Ratanagattiru bird sanctuaries. Okay? These are the animals and birds. National parks. Natural beauty? Yes. Natural beauty of
यस, ऑफ अ रीजन। ये ऑल दीज आर अवर नेचुरल ब्यूटी। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमारी नेचुरल ब्यूटी है। ओके, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया रिजर्व फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये इसलिए ओपन किया जाता है जिससे कि जो हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को ओपन किया जाता है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। जैसे आपको हाउस में प्रोटेक्ट होते हैं आप, ओके, और आपके फैमिली मेंबर्स आपको गार्ड करते हैं, तो सेम एज जो गार्ड्स होते हैं वो वाइल्ड लाइफ को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अंदर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ओके, एलिफेंट्स एंड ग्रेटर वन ऑर्न्ड राइनोसेरोस आर protected at the Kaziranga and Manas National Parks in Assam. आसाम में काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, किस लिए? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स और जो वन ऑर्न्ड राइनोसेरोस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, एशियाटिक लायंस लिव इन द गिर नेशनल पार्क्स इन गुजरात। जो एशियाटिक लायंस हैं वो गिर नेशनल पार्क्स में है, वो उसके गुजरात में है, वहां पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इज होम टू द वेस्ट बंगाल टाइगर्स एंड द टाइगर्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रिक है। About one fourth of the total area of India is under forest. Yes, and forests are important to us. They give us many things. They give us many things. Okay, they also gives shelter to homes, shelter to animals and prevent soil erosion. वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? सॉइल इरोजन को अपने प्रिवेंट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। ओके, एंड फॉरेस्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू एवरग्रीन, deciduous, thorn forest and mangrove forest. Okay, and when trees are cut on a large scale it is called deforestation, and we must plant trees whenever and wherever we can. हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें प्लांट ग्रो करने चाहिए। प्लांट द ट्रीज। आपको जैसे अपने फ्रेंड का बर्थडे है, आपकी मम्मा का बर्थडे है, या आपके पेरेंट्स का बर्थडे है, आपके जिनको आपको जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स है या कहीं वेडिंग में गए हैं, तो आपको क्या देना चाहिए गिफ्ट में? प्लांट देना चाहिए। ओके, गिफ्ट में। एंड इंडिया हैज मैनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट these wild animals. Okay, remember this thing. Yes, now words to know. Corn क्या होता है? Cone shaped woody fruits of coniferous forest. Okay, and endangered, what is the meaning of endangered? Here animals that are at a risk of dying out. जो एनिमल जिनकी जान को खतरा है, जो बहुत ज्यादा हंट भी कर लिए गए हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में बचे हैं, तो दो स्पीशीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड. So to ensure that endangered animals do not become extinct, हमें अगर उनको बचाना है तो we need to protect them. We must not hunt them. Okay? Now आप देख सकते हैं, write the name of these trees in the correct column. Okay? तो about yes, बबूल जो है हमारा, ये बबूल बबूल राइट द नेम्स ऑफ द. आप जल्दी से अपना पहले नोटबुक निकाल लीजिए, उसके बाद हम अपना ये रेडी. यस, सो you can see these names of the different types of trees. तो आपको ये trees हर कॉलम के अकॉर्डिंग आपको उसमें लिखने हैं. तो now let's begin. Any guess of number 1? एवरग्रीन ट्रीज कहाँ पर फाउंड करते हैं? कौन से एग्जांपल्स हैं एवरग्रीन के? यस, आई एम राइटिंग, यू मस्ट नोट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. ओके, महागोनी, यस, all have written, very nice. Now next one is
rosewood, clear? I hope everybody understood. Now deciduous forest, what are the examples of the trees? कौन कौन से trees हैं deciduous forest? teak, very good, जल्दी से लिख लीजिए. नेक्स्ट वन इज साल, जल्दी अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में टाइप कीजिए. ओके, यस. नाउ थॉर्न फॉरेस्ट कौन से हैं? बबूल एंड कीकर. नोट डाउन फास्ट. कीकर एंड बबूल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट. कौन कौन से हैं ट्रीज माउंटेन फॉरेस्ट के? यस, स्प्रूस, जल्दी से लिख लीजिए, स्प्रूस. एंड नेक्स्ट वन इज पाइन. करेक्ट आंसर. स्मार्ट स्टूडेंट्स, यस, आई एम क्लैपिंग फॉर योर एफर्ट्स. सबने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखा है करेक्टली, वेरी नाइस. नाउ अंडर द करेक्ट आंसर अबाउट वन, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. अब आपको जो ये करेक्ट वर्ड है वो मैं यहाँ टाइप करूंगी, आप उसको देख सकते हैं. ओके, टिक करती हूँ मैं, आप उसको अपने प्रैक्टिस नोटबुक में नोट कर लीजिए. अबाउट, टिक द करेक्ट आंसर. अबाउट 1/3 और 2/3 ऑफ अ कंट्री टोटल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट. 1/3 और 2/3 कितना होना चाहिए? यस, 1/3. वेरी गुड, वेरी नाइस. 1/3. I'm clapping for your efforts. Very nice, students. Now, number 2, deciduous or evergreen forests are found on the slopes of the Western Ghats. Yes, try to remind. Very good. These are evergreen. Correct answer. Smart students. Now, number 3. Yes, number 3 here. Very good. The mangrove forests are found in the Ganga Brahmaputra Delta or Himalayas. Very nice. Ganga Brahmaputra Delta. वहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं. रिमेंबर, उनकी जो रूट्स होती हैं कहाँ होती हैं? जस्ट अबव द ग्राउंड. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, when people cut down trees on a large scale, it is called deforestation or afforestation. क्या कहते हैं? Yes, that is a deforestation. Okay, yes, then Gir National Park protects the snow leopard or Asiatic lion. Yes, correct answer. Very nice. Yes, Asiatic lions. I hope सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपकी नॉलेज भी रिफ्रेश हो गई है. नाउ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन सी वीडियो आपको देखनी है.